नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। भैया आप लोगों का सबसे ज्यादा सवाल होता है यूरोप से संबंधित। ये लोग यूरोप नहीं जा सकते, आप क्यों नहीं जा सकते यूरोप में? जी हाँ, इसका क्या कारण है? कुछ सवाल जवाब यहाँ पे इसमें रियलिटी बताऊंगा कि भैया आम आदमी यूरोप से क्यों दूर होता जा रहा है, जबकि ऐसा कोई देश नहीं है जो ये बोलता है कि भैया अनपढ़ आदमी नहीं आ सकता, कम पढ़ा लिखा नहीं आ सकता, जिसको इंग्लिश नहीं आती। सब कुछ लोग, जो लोग गल्फ दुबई में जा सकते हैं वो लोग यूरोप के देशों में जा सकते हैं। उसके बावजूद भी सबके लिए यूरोप ओपन है, फिर भी यूरोप आम आदमी क्यों नहीं जा सकता है? ये आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, इसका रीजन इस पे बात करेंगे। देख सकते हैं मेरे पास जितने भी लोगों से बात होती है, सवाल जवाब कमेंट आप करते हैं, ये लोग तो पक्का यूरोप नहीं जा सकते। कौन नहीं जा सकते? देखिए ये लोग कौन है जो यूरोप नहीं जा सकते, इस पे हम बात करेंगे। आपके बहुत सारे लोग मुझे सवाल जवाब करते हैं, मेरे से बात होती है, वो आपके क्वेश्चन है, सर फ्री यूरोप भेजने वाले ऑफिस का एड्रेस बता दो, सर फ्री यूरोप में जॉब कैसे और कहां मिलेगा ये बता दो, सर फ्री यूरोप का वीजा कैसे मिलेगा ये बता दो, सर मेरे पास पैसा नहीं है यूरोप जाना है कैसे जाऊं बता दो। यूरोप फ्री में जा सकते हैं क्या आप लोग? यूरोप में जॉब की हकीकत क्या है, इस पे हम बात करेंगे। यूरोप का वीजा महंगा क्यों होता है, ये सब कुछ डिटेल से हम बात करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपके कान की जो पर्दे हैं ना ये ओपन हो जाएंगे और आपको हकीकत से रूबरू हो सकते हैं यूरोप जो लोग आप जाना चाहते हैं। और आप यकीन करिए भैया, हमने दुबई कतर का तो वीडियो बनाना ही बंद कर दिया, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है, लोग देखना नहीं चाहते। जो लोग ही देखना नहीं चाहते तो फिर यहाँ पे मेरा पसीना बहाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये सवाल आपके हैं, इस पर हम गहराई से मैं बात बताऊंगा भैया आप क्यों नहीं जा सकते। अगर सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर ले। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना तुक्के से तो मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अब देखो गौर समझिए, ये कौन लोग हैं जो पक्का यूरोप नहीं जा सकते? भाई वही लोग हैं जिनके पास सीधा सीधा, अगर मेरी भाषा में नॉर्मल एक भी से बात करें तो पैसा नहीं है, इसलिए हम यूरोप नहीं जा सकते। अब इस पे हम आगे और डिटेल से बात करेंगे। ये लोग कौन है जो यूरोप नहीं जा सकते? सर फ्री भेजने वाली ऑफिस बता दो। यूरोप की फ्री ऐसी कौन सी ऑफिस है जो आपको फ्री में बाहर भेज दें, यूरोप भेज दें? ऑफिस तो बहुत है भैया, वीडियो भी हम बनाते हैं, एड्रेस भी देते हैं, उसके बावजूद ये आप लोग क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? ऑफिस में जाते हैं तो आपके साथ क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा यहाँ पे। सर फ्री यूरोप में जॉब कहाँ मिलेगा? देखिए बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, वीजा का वैसे देखा जाए कोई इतना पैसा नहीं लगता है जितना इसको रुई का पहाड़ बनाया जा रहा है। रुई देखा आपने, उसका पहाड़ बनाया जा रहा है। जबकि सच ये है कि भाई साहब यूरोप का वीजा का पैसा इतना आपसे मांग लिया जाता है कि आप इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, है ना। फ्री वीजा, अब फ्री वीजा मिलते थे, अब क्यों नहीं मिलते हैं भैया? इस पे भी राज है। सर मेरे पास पैसा नहीं है यूरोप जाना है। आपके पास पैसा नहीं है, आप यूरोप जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं जा सकते। इसका रीजन ये है कि जो आपको वीजा देने वाला है उसको आपकी हकीकत का पता चल चुका है, इसलिए वो आपको वीजा नहीं देगा, आपसे मोटा पैसा मांगेगा। चाहे कंपनी हो, एजेंट हो, कोई भी हो सकता है। फ्री में जा सकते हो, लेकिन वो लोग जा सकते हैं जिनके भैया वाइट कॉलर है, अच्छी उनकी स्किल्ड है, कंपनी को उसकी जरूरत है। लेकिन आम आदमी इससे पहुंच से बाहर क्यों होता जा रहा है? अब देख सकते हैं, थोड़ा समझे। यूरोप भेजने वाली ऑफिस, एजेंट का पूरा सिस्टम देखो भैया। यूरोप में एजेंट और एजेंसी का पूरा सिस्टम देखो, यूरोप भेजने वाले एजेंट का पूरा सिस्टम देखो। ये 3 एजेंट और एजेंसी हैं। ये तो है इंडिया में, और ये है विदेश में एजेंसी। इंडिया में होता है, वैसे बाहर भी होती है भैया। यूरोप भेजने वाले एजेंट का सिस्टम आप देखिए, गौर से सुनने की बात है। किसी भी देश का, यूरोप के जितने भी देश हैं, वीडियो बनाता हूँ, 20, 30, 50 हज़ार रुपये उनकी फीस होती है। मैं ये बात वीडियो में बोला भी हूँ, और पिछली बार एक वीडियो में मैंने बोला भी था भैया यूरोप मैं आपको कोशिश करूँ कि आपको 2 लाख में काम करवा दूँ, 2 लाख में भिजवा दूँ, तो आपको कैसा लगेगा। आपको ये तीनों चीज सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि यूरोप का वीजा इतना सस्ता होने के बावजूद भी आपको क्यों नहीं मिल रहा है। देखिए गौर से समझिए सिस्टम को। स्टार्टिंग कर लेते हैं भैया यहाँ पे जी। ये जो बीच वाला है ना, ये है ना, आप मान लीजिए कोई भी एजेंट या ऑफिस है, भारत का मैन पावर ऑफिस की हम बात करेंगे, जो वीडियो में बताते हैं उन्हीं की। आप बिना मैन पावर उनकी तो हम बात ही नहीं करते। देखिए यूरोप का सिस्टम क्या होता है, यूरोप में जॉब है, वीज़ा भी मिलता है। इतना आसान है, जितना लोगों ने कठिन बना रखा है उससे आसान भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बावजूद देखिए सिस्टम शॉर्ट में आप समझेंगे तो मान लो दिल्ली में कोई ऑफिस है भैया, है ना, दिल्ली में कोई ऑफिस है, मैन पावर ऑफिसर वो काम करती है, उसको दुनिया भी जानती है, सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। मान लो उसकी ऑफिस में मान लो 100 वैकेंसी आती है माल्टा के लिए, ठीक है जी। माल्टा के लिए 100 वैकेंसी आ गई, तो भाई साहब अब इनको पता है कि पैसा तो हमें कमाना है, क्योंकि देखिए कोई भी आदमी फ्री में आपको नहीं भेजना चाहता। हालांकि चाहे तो फ्री में भेजा जा सकता है, लेकिन पैसा आज के टाइम में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिनके पास नहीं है वो पैसा कमाना चाहता है मजबूरी में, और जिनके पास पैसे हैं वो और पैसे से पैसे बनाना चाहते हैं, है ना। पैसों की भूख है वो मिटती नहीं है। अब माल्टा का मैं बताता हूँ भैया, सस्ते में हो जाता है। यहाँ पे माल्टा की वीज़ा की फीस 50-1 हज़ार रुपये लगती है, तो यहाँ पे कायदे से आपको 2 लाख रुपये में माल्टा का काम करवा देना चाहिए ना। 100 बंदों को अगर ये चाहें तो 2 लाख रुपये भेज सकते हैं। 2 लाख रुपये में भी ये लोग पैसा कमाएंगे, ऐसा नहीं है कि कमाएंगे नहीं, फिर भी ये लोग, आप 100 वैकेंसी इनके पास है, और एग्जाम्पल समझो भैया इनके पास 1000 आदमी पहुंच गए।
अब बताओ जी ये किसको भेजेंगे? अब 1000 में से बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं सर पैसों की टेंशन मत लो। मेरे पास भी कमेंट आते हैं सर पैसों की टेंशन नहीं है, पैसा दे देंगे, हमें भिजवा दो। मैं बोलता हूँ हाँ भाई 1 लाख रुपए अकाउंट में डाल दे, मैं आपका काम करवाता हूँ। उसके बाद बंदे का फोन आना बंद हो जाता है, मैसेज मुझे भी परेशान नहीं होता करता और आप भी नहीं होता। तो ये 1000 लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं भाई साहब जो दूने रुपए भी दे देंगे, है ना? ये बोलते हैं सर 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए माल्टा के नाम से देते हैं ना। तो आप ये मुझे बताओ, इनके पास लिमिटेड जॉब है और इनको पैसे 5 लाख देने वाले 4 लाख देने वाले मिल रहे हैं, तो क्या आपको 2 लाख में भेजेंगे लोग? आप तो फ्री की उम्मीद करते हैं कि फ्री में कोई भिजवा दो। हालांकि मैं वीडियो बनाता हूं, फ्री में ऑफिस भी बताई है, लेकिन आप उन ऑफिसों में हकीकत में जाओगे तो आपको सामने आपको पता है कि आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। समझ गए? अब ये एक सिस्टम आ जाता है, ठीक है जी। अब दूसरा सिस्टम समझ लो। दूसरा सिस्टम यह है कि उसके बाद दिल्ली के अलावा भी बहुत सारे एजेंट होते हैं, है ना? मेरे पास कल एक बंदा सीकर में मिलने के लिए आया, बोला सर कनाडा में हमारा एक बंदा पहुंचा है किसी ऑफिस के द्वारा, जानता हूं मैं इस ऑफिस वाले को, 6 लाख रुपए दिए। अब 6 लाख रुपए कनाडा के वैसे देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है। अब आप कमेंट करके बता दो भैया 6 लाख रुपए आप में से कौन दे सकता है ना? सब तो नहीं दे सकते ना। अब 6 लाख में हुआ क्या उसका वो देख लो। आप सब समझते हो कि 6 लाख में कनाडा वीज़ा ही दिया है, वीज़ा की फीस मात्र 12,000 रुपये लगती है। 100 और कुछ डॉलर है मान लो कनाडा के वीज़ा की। उस 12,000 रुपये के वीज़ा की पहुंचाने के लिए 6 लाख रुपए। अब वहां पे उनको जॉब लगाएगा, परमिट लगाएगा, तो उनके 8-10 लाख रुपए अलग से लगेंगे। ये मामला पहुंचेगा लगभग 17-18 लाख 15 लाख रुपए में। समझ रहे हैं? तो भाई साहब आप दे दोगे पैसे? 12,000 के वीजे के कनाडा पहुंचाने के 6 लाख लगे। और कल एक बंदे का फोन आया मेरे पास, बोला सर कनाडा पहुंचाने का 15 लाख रुपए मांग रहा है। तो आप में से किसकी हिम्मत है भैया इतना पैसा लगता है क्या? कनाडा के वीजा की फीस कितनी है सोचो थोड़ा सा। किसी भी देश के वीजा की फीस 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं है वर्क परमिट की। अब इन सब एजेंट हो गए तो भैया ये भी ज्यादा लेंगे। अब देखिए ये है यूरोप में एजेंसी, है ना? यूरोप में भी ऐसे एजेंट ही हैं। आपको ये समझ लेना चाहिए कि इंडिया में जो एजेंट है ना, एजेंसी है सेम का सेम वहाँ पर भी सिस्टम है, जिसको वो रिक्वायरमेंट एजेंसी बोल देते हैं। यहाँ से विजिट में जाते हैं तो वो उनका काम करवाते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है, उस पर नहीं जाएंगे। अब ऐसा भी इस एजेंटों को भी पता लग गया, जैसे माल्टा पोलैंड अलग अलग देशों के है ना, उनको भी पता लग गया ये इंडिया के एजेंट है, वो इनसे काम लेते हैं, है ना? तो इनके ये भी फीस अपनी चार्ज बढ़ा के इनको देते हैं। सत्य बात ये है कि ये पूरा पैसा ये नहीं रखते हैं। आप हमेशा ध्यान रखना कि भैया कनाडा का मान लो 6 लाख रुपए दिए तो क्या उसके अकेले की जेब में गए हैं क्या? उसके बहुत सारे पार्ट है, बहुत सारे पर्दे के पीछे कैरेक्टर होते हैं जो अलग अलग काम करने का उनका अलग अलग चार्ज होता है। तो ये भी भैया पैसे लेते हैं। तो माल्टा का काम जो 2 लाख में होना चाहिए उसका भैया 6 लाख रुपए में आराम से पहुंच जाता है। और 6 लाख रुपए देने वालों की कमी नहीं है भाई साहब, ये भी ध्यान रखना। जैसे सरकारी जॉब में पैसा दे के बोलते हैं ना पैसों से काम हो रहा है, तो पैसा देने वालों की कमी है क्या? राजस्थान में कितने छापे पड़ रहे हैं, सबने 20-20 लाख रुपए दे के ऐसा ही बन गए थे, अब सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो सेम सिस्टम ये है। तो आप ये मान के चलिए कि यूरोप का काम भी है, जॉब भी है और वीज़ा भी है। उसके बावजूद ये काम पैसा सब कुछ गरीब लोगों के लिए नहीं है, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट में मैं बात बताई थी ना, ये लोग नहीं जा सकते, ये वो लोग हैं जो नहीं जा सकते। इसमें वो कौन है? ये नहीं कि ये कंडीशन है, कंडीशन ये कि मनी पैसा कंडीशन है। रोमानिया का भैया, रोमानिया के 3 लाख रुपए, है ना? 3 लाख रुपए रोमानिया जैसे देश के मांगे जा रहे, जो स्टार्टिंग में 1 लाख से नीचे काम था उसका 3 लाख देने वालों की कमी नहीं है। हमारे यहाँ सीकर में इंटरव्यू हुआ था, 100 वैकेंसी आई थी भाई साहब, 2,500 लोग इकट्ठा हुए थे। मैंने उसका वीडियो भी डाला था। एक भीड़ थी खतरनाक। आपको लगता है वो भीड़ में से उनको पैसे देने वालों की कमी है क्या? अब आप फ्री में इंतजार कर रहे हो, कम पैसे में इंतजार कर रहे हो। अब ये सिचुएशन है। भेजने को काम सब हो सकते हैं लेकिन होंगे नहीं, जानबूझ के नहीं होंगे। पैसा कमाना है। जो लाख कमाता है वो सोचता है 5 लाख महीना कमा लूँ, 5 लाख कमाता है वो सोचता है 30 लाख रुपए महीना कमा लूँ। जो एजेंसी वाले 30 लाख महीना कमाते हैं वो सोचते हैं 1 करोड़ रुपए महीने का तो मैं कम से कम कमाना मेरे लिए जरूरी है ना? और आप ये रोते फिरते हैं कि मैं 50,000 रुपये महीना कमा लूँ, 20-30 कमा लूँ तो मेरा काम चल जाए। तो ये रियलिटी है, इसको मानो या मत मानो, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।